न्यूमेरिकल 4.7 है। A 5 न्यूटन ball hanging from a rope is pulled to the right। तो यहाँ पर जो है मेरे पास फिर कहता है बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स F। तो ये एक बॉल है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये वाली। अब उसके बाद कहता है द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग एज शोन इन द गिवन फिगर। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये सीलिंग के साथ, छत के साथ। तो फिर कहते हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। तो इसमें फोर्स एफ ये वाली और टेंशन टी ये दोनों फाइंड करनी है। तो मेरे पास जो थे यहाँ पर गिवन डाटा में मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो एक फोर्स दी हुई है वो मुझे दी हुई है 5 न्यूटन की और एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ था। T1 और T2 मैंने फाइंड करना है और यहाँ पर फार्मूला होगा मेरे पास T जो है W इज इक्वल टू T1 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो है वो वर्टिकली है तो वर्टिकली F इज इक्वल टू F साइन थीटा होता था, इसलिए मैं यहाँ पर W लिख लूँ या T लिख लूँ इक्वल टू T1 साइन थीटा। और इसी तरह T2 इक्वल टू T1 कॉस थीटा, क्योंकि T2 को मैंने F फोर्स मैंने फाइंड करनी थी जो हॉरिजॉन्टल थी, इसको नाम दिया हुआ है ये वाली F फोर्स। तो इसका मेरे पास ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा आ जाएगा F कॉस थीटा। तो ये मेरे पास T1 कॉस थीटा आ गया। अब इसी तरह मैं W इक्वल टू T1 साइन थीटा था तो W की वैल्यू मुझे 5 दी हुई थी, T1 की वैल्यू फाइंड करनी थी और साइन वैसे का वैसे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है T1 की, तो साइन 60 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो गया। तो 5 ओवर साइन 60 कैलकुलेटर पर लिखूंगा तो ये 5.77 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5.8 न्यूटन होगा मेरे पास। अब इसी तरह मैं इसके लिए दोबारा F जो मैंने F कैलकुलेट करना था F को T2 का नाम दिया हुआ है तो T2 इज इक्वल टू T1 कॉस थीटा। T2 इक्वल टू T1 की वैल्यू जो आई थी मुझे ये वाला आंसर, इसको यहाँ पर लिख दूंगा मैं कॉस थीटा की जगह पर 60 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर पर मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास जब इसको दोनों को मैं सोल्व करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2.9 न्यूटन। तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 सोल्व हो गया है। आ साइन बोर्ड इज suspended by means of two steel wires as shown in the given figure. If the weight of the board is 200 Newton, what is the tension in the strings? तो अब ये मेरे पास एक बोर्ड है, अब इसका वेट 200 न्यूटन है और T1 से डिस्टेंस जो है ना ओरिजिन का यहाँ से 2 मीटर है और T2 का भी 2 मीटर है। तो मैं इसको करता हूँ सोल्व। तो गिवन डाटा मेरे पास जो वेट है वो है 200 न्यूटन W। अब जो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T यानी T1 को भी और T2 को भी मैंने सपोज कर लिया है 2T ही एक ही। तो यहाँ पर मैं T1 और T2 मैंने कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में देखता हूँ मैं तो मेरे पास जो यहाँ पर T1 है और ये वाला T2 है तो T1 भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है और T2 की भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो T1 प्लस T2 हो जाएगा और W की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसलिए नेगेटिव W हो जाएगा तो इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम के केस में। तो मेरे पास यहाँ पर सिग्मा F अप्लाई हो जाएगा y इक्वल टू 0, T1 प्लस T2 माइनस W इक्वल टू 0, ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का हो गया। अब T1 और T2 जो थे मेरे पास इनको मैंने सपोज किया था T1 को भी T रखा हुआ था, T2 को भी T रखा हुआ था और W वैसे का वैसे। तो ये T और T 2T बन गए इक्वल टू W। अब T यहाँ पर साइड पर और W की वैल्यू पुट करवाता हूँ 200 न्यूटन, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो गया तो इसको सोल्व करूँगा तो ये T का क्या आ जाएगा 100 न्यूटन। तो यानी टेंशन को मैंने सपोज किया था T1 और T2 T के इक्वल है, इसलिए मेरे पास जो टेंशन है T1 और T2 जो होगी वो 100 न्यूटन हो जाएगी। इसलिए मैंने लिख दिया दी टेंशन ऑफ दी ईच वायर इज़ 100 न्यूटन। तो ये मेरे पास 4.8 सोल्व हो गया। लाइन है वन गर्ल ऑफ 30 kg मास sit 1.6 meter from the axis of a seesaw. Another girl of the mass 40 kg wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? तो इसके लिए मैं गिवन डाटा को देखता हूँ तो मेरे पास जो है M1 मास एक गर्ल का 30 kg था
और उसका डिस्टेंस L1 जो था वो 1.6 मीटर था। तो दूसरी जो गर्ल थी उसका मास M2 इक्वल टू 40 kg था और मैंने डिस्टेंस L2 का फाइंड करना है। और मेरे पास शीशा है, तो शीशा मुझे पता है कि शीशा कुछ इस तरह की शेप बनाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है और ये फलक्रम लगा हुआ है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये M1 है और ये डिस्टेंस L1 हो गया यहाँ तक। और इसी तरह यहाँ पर अगर मैं कह दूँ ये M2 है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L2 हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये इस फोर्स को ये इस तरह मूव करवाएगी और ये वाली फोर्स इस तरह, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल में रखूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, M1 मल्टीप्लाई बाय L1, M1 मल्टीप्लाई L1 इक्वल। फिर ये मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करूँ तो M2 मल्टीप्लाई बाय L2। तो मैंने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, M2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, M1 मल्टीप्लाई L1 ओवर M2। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करवा देता हूँ, तो मेरे पास L2 इक्वल टू M1 की जगह पर 30, L1 की जगह पे 1.6, M2 की जगह पर 40। इसको मैं कैलकुलेटर पे सोल्व करूँगा तो ये L2 का आंसर 1.2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो दी सेकंड चाइल्ड या गर्ल इज़ 1.2 मीटर अवे, और ये मेरा 4.9 सॉल्व। 10 है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर इफ़ द ब्लॉक वेट 150 न्यूटन। तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, तो इसका वेट ये 150 न्यूटन है और यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास जो गिवन डाटा है W इज इक्वल टू 150 न्यूटन और थीटा जो था वो मेरे पास 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने फाइंड करनी है वो रस्सियों में, यहाँ पर रस्सियों में टेंशन, तो टेंशन मेरे पास T1 और T2 मैं फाइंड करूँगा। तो एक जो कि मेरे पास है Fy वाली, T1 को मैं Fy का नाम देता हूँ और दूसरी T2 को मैं Fx का नाम देता हूँ, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो मैं सबसे पहले T1 की सोल्व करता हूँ। तो T1 में जो है मेरे पास W इज इक्वल टू T1 साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फार्मूला पढ़ा हुआ है Fy इज इक्वल टू F कोसाइन थीटा। तो ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, तो क्योंकि वेट जो है मेरा वो वर्टिकल की फॉर्म में था, इसलिए मैं यहाँ पर Fy वाला फार्मूला लगाऊंगा, W इज इक्वल टू T1 साइन थीटा। T1 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा W ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पर फिर मैं इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करवा दूँ तो वो भी मेरे पास सोल्व हो जाएगा। तो यही मेरे पास T1 W ओवर साइन थीटा इक्वल टू 150 ओवर साइन 60, थीटा की वैल्यू 60 थी, इसको कैलकुलेटर पे सोल्व किया तो T1 का जो मेरे पास आंसर बनेगा वो 173.2 न्यूटन बनेगा। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट सोल्व करता हूँ एक्स एक्सिस वाले को, तो Fx इक्वल टू F cos थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर जो एक क्या था, ये एंगल के ऊपर थी, इसलिए यहाँ पर एक्स एक्सिस भी अप्लाई हो रहा है और वाई एक्सिस भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास T2 इक्वल टू T1 cos थीटा। तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर वैल्यू पुट करवाता हूँ फार्मूले में, T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा। T1 की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली थी, वो पुट करवा दूंगा, cos थीटा की वैल्यू 60 थी, सबको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व किया मैंने तो 86.6 न्यूटन आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 10 भी मेरा